हेलो दोस्तों, मैं जकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 2022 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिससे एग्जाम में 1 या 2 नंबर के निश्चित रूप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम कोहल वर्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, टॉपिक है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत में कुल 11 कहानियों का विश्लेषण करता है। कितने कहानी का? कुल 11 कहानियों का विश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कोहल वर्ग ने अपना नैतिक का सिद्धांत बताने में कुल कितना कहानियों का समावेश करता है दोस्तों? तो 11 कहानियों का क्या करते हैं? समावेश करते हैं। 11 कहानियों का समावेश करते हैं दोस्तों। इसी में से एक कहानी है, ठीक ना, हाइनज की कहानी। दोस्तों, आपको हाइनज की कहानी के बारे में कुछ बताते हैं दोस्तों। जैसे हाइनज एक व्यक्ति का नाम है और उसकी एक पत्नी है। हाइनज एक व्यक्ति का नाम है और उसको एक क्या है? पत्नी है दोस्तों। और इसकी पत्नी जो दोस्तों काफी बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं और ये जाते हैं हाइनज अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोलते हैं इसे इलाज की जरूरत है और मैं इसको कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं, जाओ मेडिकल पर से दवाई लेकर आओ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हाइनज मेडिकल पर पहुंचते हैं तो वहाँ के दवाइयों का जो कीमत होती है बहुत ज्यादा होने के कारण हाइनज जो है उस दवाइयों को नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, हाइनज उस मेडिकल वाले डॉक्टर को बहुत ही क्या करते हैं, मुझे दे दीजिए, मेरा पत्नी क्या है, बीमार है, लेकिन वो उसे नहीं देता है। बाद में क्या करता है हाइनज, उस दुकान में जो दवाइयाँ होती है उसमें से दवाइयाँ चोरी कर लेती है। तो दोस्तों, क्या हाइनज ने यह काम सही किया, यह गलत किया? ये कोहल वर्ग बच्चे के सामने ये प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। ठीक है, यही थी हाइनज की कहानी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल 3 अवस्थाएं दी है। कोहल वर्ग ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने अवस्थाएं दिए हैं दोस्तों? तो कुल 3 अवस्था बताए। 3 अवस्थाएं। कितना अवस्था बताए दोस्तों? 3 अवस्था। तो कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास में कुल 3 अवस्थाएं बताए हैं दोस्तों। और पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास का अवस्था बताए हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने अवस्थाएं दिए? तो 3। और पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में कुल कितने अवस्थाएं दिए? 4। तो आगे समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले कोहल वर्ग का एक सिद्धांत है दोस्तों, पूर्व परंपरागत अवस्था, और दूसरा है परंपरागत अवस्था, और तीसरा है पक्ष परंपरागत अवस्था। तो पहले समझते हैं दोस्तों पूर्व परंपरागत अवस्था। दोस्तों, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है इसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चे शामिल किया जाता है। कुल कितने? 4 से 10 वर्ष के बच्चे को शामिल किया जाता है दोस्तों। पूर्व परंपरागत अवस्था में 4 से 10 वर्ष के बच्चे को शामिल किया जाता है। इसमें होता है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे को नैतिक विकास का अभाव रहता है। बच्चे ये समझ नहीं पाता है, बच्चे को ज्ञान नहीं होता है इस अवस्था में नैतिक विकास का। आखिर नैतिक विकास किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, और इस अवस्था में बच्चे को दंड और पुरस्कार की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे को अगर बोलिएगा, ठीक ना, ये काम करो, तुमको नहीं तो पीटेंगे, तो बच्चे इस अवस्था में नहीं कर पाएंगे। बच्चे इस अवस्था में बहुत ही जिद्दी होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगर बोलिएगा ये काम कर दो, तुम्हें हम चॉकलेट देंगे, तो तुरंत उस काम को बच्चे क्या करते हैं? करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए जब तक उसको बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों, पुरस्कृत नहीं कीजिएगा, तब तक वो काम उस बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इस अवस्था में पूर्व परंपरागत अवस्था में दोस्तों बच्चे को नैतिक विकास का ज्ञान नहीं हो पाता है, और इस अवस्था में बच्चे को दंड के कारण कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, और पुरस्कृत करके इस अवस्था में बच्चे से आप क्या कर सकते हैं? काम करा सकते हैं। आइए समझते हैं आगे की दोस्तों। परंपरागत अवस्था। दोस्तों, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष के तक क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। इस अवस्था में बच्चे क्या होता है दोस्तों,
बालक इस अवस्था में माता पिता परिवार समाज कर में जितने भी देख कर सीखता है, ठीक है ना दोस्तों। इस अवस्था में परंपरागत अवस्था में बच्चे अपना माता का पिता का समाज में जितने भी काज होते हैं काम होते हैं उसको देखकर बच्चे क्या करता है सीखता है दोस्तों। अगर समाज में कोई बच्चे अच्छे पढ़ते हैं पढ़ने में अच्छे हैं अच्छे विद्यालय जाते हैं तो बच्चे भी चाहते हैं कि हम उसके ही तरह एक अच्छे व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति बने और अच्छे से पढ़े लिखे। यानी समाज एवं परिवार अपनी माता पिता का बच्चे क्या करते हैं अनुकरण करते हैं किस अवस्था में परंपरागत अवस्था में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों पक्षीय परंपरागत अवस्था। पक्षीय परंपरागत अवस्था में दोस्तों 13 से अधिक वर्षों तक के निर्धारित रहते हैं, जो 13 वर्ष के बाद चलते रहता है। 13 से अधिक अवस्था निर्धारित रहता है। पक्ष परंपरागत अवस्था में 13 से अधिक क्या होते हैं बच्चा उम्र निर्धारित किया जाता है दोस्तों। पक्ष परंपरागत अवस्था को गैर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, गैर अवस्था किस गोलबर्ग के किस सिद्धांत के अनुसार नियम के अनुसार दिया जाता है अवस्था के अनुसार पक्ष परंपरागत अवस्था को ही गैर अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये जरूर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, पक्ष परंपरागत अवस्था को ही गैर अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों पक्ष परंपरागत अवस्था में बच्चों स्व विवेक से काम करता है। इसमें बच्चे को ज्ञान हो जाता है, वो अपने विवेक अपने बुद्धि से काम करता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है ताकि उसको क्या पहुंचे ठेस पहुंचे। वो अपने ज्ञान अपने बुद्धि अपने विवेक से इस अवस्था में काम करता है, ठीक है दोस्तों। और बालक को इस अवस्था में समाज के अनुसार कार्य करता है और बच्चे इस अवस्था में सीख जाता है कि हमें समाज में किस तरह रहना है कैसा कार्य करना है, समाज के अनुकरण करता है दोस्तों बच्चे में, और अपने समाज के बारे में ही सीखता है, अपने समाज को का अनुकरण करता है, ठीक है दोस्तों। इस अवस्था में जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे कोई हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक अमित नाम का लड़का है, ठीक है ना। अमित नाम का लड़का है, इस पे इनकम टैक्स वाला क्या करते हैं, इस पे फोर्स करते हैं, तुम अपना इनकम टैक्स नहीं जमा करते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये चाहता है कि इनकम टैक्स जो हमसे ले रहे हैं ये कोई कार्य नहीं है, आगे चल के कुछ भी इससे नहीं होने वाला है, ठीक है। सरकार क्या है, सरकार लचर पचर सरकार है, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अपने विवेक अपने बुद्धि से कोई भी कार्य करता है, कोई भी विवेक अपने बुद्धि से कोई भी कार्य करता है, बुद्धि पूर्वक कोई भी कार्य को समस्या को हल करता है, तो किस अवस्था में हो जाता है दोस्तों, पक्ष परंपरागत अवस्था में, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।